हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, नीट में, जेईई में, ओलंपियाड में। तो आज हम इसको सीखेंगे कि बहुत सिंपल वर्ड में सीखेंगे कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं और हमें कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखना बेटा, यहाँ पे हमारे पास में एटलीस्ट 3 एटम होते हैं जिनके बीच में ट्रायंगल बनता है, और अगर ट्रायंगल ये बनता है तभी ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो किया जाता है। इसमें होता क्या है, व्हेन टू आर मोर देन, यहाँ व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद द सेम मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट, यानी कि ऐसे हम बोल सकते हैं द मासेस ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट व्हेन कंबाइन विद द fixed mass of the same element, then their ratio in which they do so either will be equal to the third one in which they do multiply, in which they do making a compound, simple ratio, otherwise in a multiple ratio. Once again, try to understand. When two different kind of element react with the third one, masses of the third one, fixed mass of the third one, ऐसे बोलेंगे fixed mass of the third one, तो they are doing so in which ratio? either will be simple ratio of the third one or simple multiple. देखो ऐसे, जैसे मान लो ये C और H कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, CH4 बना रहे हैं। H और O कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। एंड CO आपस में कंबाइन करके क्या बनाएगा, CO2। तो हम देखते हैं कि कार्बन फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, तो हाइड्रोजन को तो हमें फिक्स करना है। कार्बन रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन से। तो फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितना हो गया 16, तो यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है। तो हाउ इट इज फिक्स, हाउ इट विल बी फिक्स, हमें फिक्स करना है। चलो हम फिक्स करते हैं। मान लो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये H2O को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड में, तो कोई फर्क पड़ता नहीं मालिक्यूल में। तो इसको हम कर देते हैं बेसिकली 4:32, कोई डाउट। इसको हमने ऐसे लिख दिया तो ये फिक्स हो गया। यहाँ पे 12:4 हो गया, ये तो 4 फिक्स हो गया ना, 4 फिक्स हो गया। तो ये 4 अगर फिक्स हो गया तो वट एवर द रेशियो बिटवीन दिस एंड दिस आइदर विल बी सेम ऑफ द थर्ड वन आर इन ए सिंपल मल्टीपल। तो चलो देख लेते हैं, 4 तो फिक्स है, तो रेशियो क्या आया, 12:32, 12:32, या हम ऐसे लिख दें 12/32। और कार्बन ऑक्सीजन का आपस में रेशियो क्या आ रहा है, ये 12:32। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे भी रेशियो 12:32 आ रहा है। तो ये रेशियो या तो इसके बराबर आ रहा है, ये रेशियो या तो थर्ड वन के बराबर आ रहा है या सिंपल मल्टीपल में आ रहा है। बिल्कुल सिंपल, ये देख लो आप, ये बराबर आ रहा है रेशियो, इसका मतलब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल फॉलो कर रहा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो ये एग्जाम्पल हमने ले लिया, OCS, यहाँ पे ये आपस में बनाएगा CH2, यहाँ आपस में बनाएंगे CO2, ये आपस में बनाएंगे SO2, कोई बात नहीं। O फिक्स मास है, तो हमने क्या इसका डिफिनेशन क्या था, व्हेन 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट रिएक्ट विद द सेम मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट, है ना, तो इन विच दे डू सो, है ना, आइदर विल बी सिंपल ऑफ द थर्ड वन और इन सिंपल मल्टीपल। तो हम देख लेते हैं, कार्बन ऑक्सीजन को फिक्स करते हैं, तो कार्बन ये 12 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 16, 16 2 32, यहाँ पे सल्फर कितना बेटा 32 और ऑक्सीजन 16 32, तो 32 तो फिक्स हो गया, 32 हमने फिक्स कर लिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं मास कितना है बेटा, 12:32, यानी कि 12/32 इनके मास निकल के आ रहे हैं। अगर हमने 32 को 32 को फिक्स कर लिया तो 12:32 मास निकल के आ रहा है। अब ये मास या तो थर्ड वन के बराबर होगा या फिर सिंपल मल्टीपल में होगा। देख लेते हैं, कार्बन का 12 हो गया और सल्फर का कितना होता है 32, और 32 टूजा अगर हम कर देंगे
तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं, ये हो गया 12 अपॉन 64। तो देख लो ये कितना हो गया 12/32 और ये हो गया 12 64। या तो बराबर है या फिर सिंपल मल्टीपल में, सिंपल मल्टीपल में आ रहा है ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि CH2 किस रेशियो में बनाएगा, तो CS कितना होगा, S इतना होगा, या तो 12:64 या फिर 12:32। हम ऐसे कर सकते हैं ना इसको, या तो ये 12:32 होगा, या इसको 12:64 होगा, या 12 है ना 3 जा 3 2 जा 6 3 3 जा 9 96 होगा। इस तरह से ये कंपाउंड बनाने का है ना प्रोसेस है। मतलब अगर 1 फिक्स है तो देख लो क्या कह रहा है, या तो ये इसके बराबर होगा थर्ड वन, या इसके बराबर होगा, या सिंपल मल्टीपल में होगा। तो बराबर है ना, बराबर तो नहीं है, तो सिंपल मल्टीपल में तो है ना, ये 12 है और यहाँ पे 32 जा 64, यानी कि सिंपल मल्टीपल में है, सिंपल मल्टीपल में। तो ये लॉ ये आपसे ये पूछा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको कर सकते हैं, या सिंपल मल्टीपल का मतलब ये 1/2 कर दें और 12/32 कर दें, तो भी वैसे ही आ गया कि 12/60। इसलिए लॉ कहा जाता है कि ये या तो ये रेशियो सिंपल मल्टीपल में होगा या तो बराबर होंगे, आइदर विल बी इक्वल टू द थर्ड वन, आइदर दिस विल बी इक्वल टू द थर्ड वन, दिस विल बी मतलब 12:32। ये तो हमने कॉमन ले लिया ना, ये तो हमने 32 ये हमने कॉमन ही ले लिया ना, ये तो हमने हटा दिया, इससे मतलब नहीं, दैट इज ए फिक्स मास। तो 12:32 आया ना। तो थर्ड वन क्या आ रहा है, थर्ड वन आ रहा है 12:64। कैसे आ रहा है, कार्बन का मास 12 है ना, और सल्फर का मास कितना है, सल्फर का मास होता है 32 2 64। तो ये कितना हो गया बच्चों 12:64। तो देख लो 12/64। तो हम ऐसे कह सकते हैं ये रेशियो या तो बराबर होगा, बराबर तो नहीं है, तो कैसा है सिंपल मल्टीपल में। तो दैट इज ए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बच्चों इसको ये कोशिश करो समझने की, मैंने तो बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। अगर तुम्हें कोई डाउट होता है इसमें तो आप इसको रिमाइंड करके एक बार और देखो। आप रिमाइंड करोगे तो आपको फिर एक नया चीज़ मिलेगा, फिर है ना, क्योंकि चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो हमें बार बार इसको देखो, और फिर भी नहीं आता है तो आप उससे किसी भी समय बेझिझक से पूछ सकते हो। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है और इसके क्वेश्चंस मोस्टली सारे लॉ 5 लॉज में से बन जाते हैं, यही थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये बेसिकली आप समझने की कोशिश करो। अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप उसको कमेंट में है ना लिख सकते हो कि सर ये चीज़ें इसमें मिस हो गई हैं, तो हम उसको नेक्स्ट देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। Thanks for watching. Bye.